हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके विरोधी जो हैं वो कब शांत होते हैं। कब शांत होते हैं। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जब आप अपने विरोधियों से सब तरीके का संपर्क काट लेते हैं, तो वो लोग, जब आप उनसे संपर्क काट लेते हैं, तब वो लोग अंदर ही अंदर आपके विरुद्ध एक डेविल एनर्जी क्रिएट करते हैं, एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करते हैं आपके लिए। और वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आप पर अटैक करती है। आपको अच्छा नहीं लगता, आप बेचैन से हो जाते हैं, आपका मन अशांत हो जाता है, आपको ऐसे लगने लगता है कि मेरा तो कहीं मन ही नहीं लग रहा। आपको बहुत एक नेगेटिविटी महसूस होती रहती है। जब आप अपने विरोधियों से हर तरीके का संपर्क काट देते हैं, लेकिन जब आप उनसे थोड़ा बहुत संपर्क रखते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप उनके बीच में बैठ करके किसी भी प्रकार की गॉसिप नहीं करते, आप उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है। अगर आप उन लोगों के पास बैठते उठते भी हो तो वो ऐसी ही बातें करते हैं जो आपको मेंटली प्रेशर देती हैं, आपको आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करती हैं। जब आप अपने विरोधियों के बीच में बैठते हैं तो आप उनके बीच बैठ भी नहीं सकते। तो जब नहीं बैठते तब वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। अब की जो करंट एनर्जी है वो है, अभी आपके जो विरोधी हैं अभी थोड़े मुझे शांत से लग रहे हैं। किस वजह से शांत लग रहे हैं, उस वजह को मैं आपको बता रही हूँ। आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं जो उनके अंदर से उनको शांति दे रहा है। कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, पहले आप उनको बहुत बना बना करके देते हैं, कुछ खिलाते थे, आपने वो एकदम से बंद कर दिया था, पूरा कनेक्शन आपने कट कर लिया था, तो अब वो बेचैन हो चुके थे, वो आपके लिए बहुत नेगेटिविटी सेंड करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने उस तरीके से तो नहीं, जो चीज़ें आप पास्ट में कर रहे थे, पहले आप बहुत ज़्यादा एक झुक कर के भाव आपका रहता था, हमेशा उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, भले ही वो विरोध कर रहे हैं पर रिस्पेक्ट आप उनको पूरी देते थे। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए, अब आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाते हुए, अपने ऊपर आंच ना आने देते हुए, अपने सेल्फ को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्पेक्ट को, अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ उनके लिए करते हैं तो वहाँ से अब क्या आ रहा है, वहाँ से आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, वहाँ से आपके लिए जो वो एनर्जी क्रिएट करेंगे वो होएगी कंपैशन की एनर्जी, कंप्लीट। वो आपके लिए ये सोचेंगे कि यार ये तो हमें अब भी दे रहा है, बुरी तो ये नहीं है, बुरा तो ये नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच जाएंगे मन में ही कि जिस अच्छाई का हम इसकी फ़ायदा उठाते थे, अब वो अच्छाई इसने पीछे कर ली है।
चीज़ें तो अब भी आ रही हैं, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आ रही हैं। इसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा है। तो जब आप इस तरीके से रहने लगते हैं, चीज़ें करने लगते हैं, सिचुएशन को आप इस तरीके से हैंडल करने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि जो विरोधी हैं आपके, वो शांत हो जाते हैं, है ना? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब हमारे दाव पेच, हमारी चालाकियाँ, हमारी डोमिनेटिंग जो नेचर थी, हमने जो इसके साथ गलत किया, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये समझदार हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये समझदार हो चुकी है। अब वो तिगड़मबाजी नहीं चलने वाली, अब वो पहले वाली चीज़ें नहीं होने वाली। कुछ इस तरीके से इन लोगों की जो सोच हो चुकी है। तो जो ये आपके लिए एनर्जी सेंड करते हैं ना, ये एक कंप्लीटनेस की एनर्जी होती है, ये नेगेटिविटी नहीं होती। मतलब एक समझ, एक सूझबूझ वो भी अपनी बढ़ा रहे हैं आपके लिए कि अब जो हम कर रहे थे वो शायद अब नहीं चलने वाला। तो वो जो एनर्जी, अब जब नेगेटिविटी उनकी तरफ से नहीं आती तो कहीं ना कहीं आप भी शांत होकर बैठ जाते हो। मतलब आप उस समय वो गंदा गंदा महसूस नहीं करते, जो अकेलापन, जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता आप पर अटैक करती है, आप भी उस चीज़ से बच जाते हो, है ना? तो इस तरीके से जो हैं आपके विरोधी हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी? होता है ना आप लोगों के साथ यही सब? कितने लोगों के साथ होता है, कमेंट में बताइएगा। देखिए, जब आप नासमझ थे ना, जब आप फूल थे, देखिए टैरो कार्ड्स बेसिकली होते क्या होते हैं, टैरो का जो एक एक कार्ड होता है वो एक इंसान के जीवन का हर एक वो पड़ाव, एक पहलू होता है जो लेसन्स लाइफ हमें देती है। जब एक फूल अनुभवहीन होता है, उसे किसी भी चीज का पता नहीं होता, साफ निश्चल, कोई छल कपट नहीं, सामने वाला आपके सामने ही बैठकर प्लान खेल जाता है, गेम खेल जाता है। जब आपको ये सब जांचने परखने की समझ नहीं होती, उस समय आप एक फूल की एनर्जी में होते हो। और जब आप इन विरोधियों के बीच घिरे 10 से 12 साल पहले, या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जो आपको एक लेसन सिखा के गई, जिसका आपको पहले अनुभव नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन 10 से 12 साल में आपको इतना अनुभव दे के गई। टैरो का एक एक कार्ड हमारी लाइफ का लेसन होता है, जो हमें लर्न करने होते हैं, जो हमें सीखने होते हैं। इसलिए मैं बिना कार्ड्स के रीडिंग कर जाती हूँ, है ना? जो एनर्जी मुझे डिवाइन की तरफ से आती है वो मैं आप लोगों को मैसेज देती हूँ। आई एम इंट्यूटिव टैरो रीडर। और जब एक फूल बहुत अनुभव हो जाता है जीवन का, तो वो अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है अपने उन अनुभवों के साथ, तो वही चीज़ें, वही साइकिल जो पास्ट में था वही फिर दोहराया जाएगा उसके साथ। अब उन्हें उस अनुभव के साथ उन चीज़ों को डील करना होगा, उस अनुभव के साथ उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना होगा। ये हमें लाइफ सिखाती है।
ये हमें लेसन सिखाती है ज़िंदगी, जीवन। तो जब आपके जीवन में ये आपके विरोधी आए थे, जब आप बिल्कुल अनुभवहीन थे, आपको नहीं पता था ये क्या कह रहे हैं, आप इतने भोले थे, आपको समझ ही नहीं आता था ये कहते क्या हैं, करते क्या हैं, बोलते क्या हैं, नहीं थी आप में समझ। और अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि अब आप सामने वाले इंसान की जो है माइंड रीडिंग कर लेते हैं। आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं, सामने वाले के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है आप आसानी से पढ़ लेते हैं। और इसी वजह से आज आप इतने जो हैं समझदार हो पाए कि आप इतने कठिन लोगों को, इतने टफ सिचुएशंस को संभालने में सक्षम हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभी आप पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और कभी कभी बैलेंस आपका फिर से बिगड़ने लगता है। लेकिन फिर आप उस बैलेंस को मेंटेन कर लेते हो, आप उस बैलेंस को फिर से बना लेते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हो। एक्सपीरियंस्ड आप बहुत हो चुके हो। जो लाइफ, ये जीवन जो आपको लेसन्स देना चाहता था, आपने सारे लेसन्स लिए हैं। आपने हर लेसन को लिया है जो डिवाइन आपको देना चाहते थे, जो परमात्मा आपको देना चाहते थे। और इतने टफ लोग जिन्हें नार्सिसिस्ट बोला जाता है, जो समाज के हर उस तबके से अलग है, जिन लोगों के बीच में आप लोग रहते हो ना, इनसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता। जो अच्छे और समझदार लोग हैं वो इनसे बात करना पसंद नहीं करते। आपकी तारीफें की जाती है कि आप इतने टफ लोगों के बीच में कैसे रह लेते हो। कैसे आप संभाल लेते हो सिचुएशन को, चीज़ों को। बहुत तारीफ करते हैं लोग आपकी। और जो आपके अराउंड ये लोग हैं, इनका जो नेगेटिव बिहेवियर है ना, ये अपने इस बिहेवियर के ज़रिए ही बहुत फेमस हैं। इन्होंने भी बहुत प्रसिद्धि कमाई हुई है अपने नेगेटिव बिहेवियर के जरिए, अपनी नेगेटिविटी के जरिए बहुत प्रसिद्धि कमाई हुई है इन लोगों ने भी। चलिए जी, यही रीडिंग थी आज की। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आकर आप पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके जी, कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी हैं बताइएगा ज़रूर। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।